ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज के 16 ध्यान सूत्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 17वें ध्यान सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 ध्यान के सूत्र हैं और 112 ध्यान के सूत्र माता भैरवी को भगवान भैरव ने कहे हैं। माता भैरवी भगवान भैरव से कहती हैं, हे भैरव, मैं आपको कैसे उपलब्ध हूं। भगवान भैरव माता भैरवी को 112 ध्यान की विधियों में बताते हैं किस प्रकार से कोई साधक भगवान भैरव को उपलब्ध हो सकता है, भगवान शिव को उपलब्ध हो सकता है। आदरणीय मित्रों, आज जिस सूत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वें सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी से इस सूत्र में कह रहे हैं, यस्य करणास्यपि वर्णस्य पूर्वांता अनुभावेत शून्य भूतोसो शून्याकार पुआन भवेत। भगवान भैरव इस सूत्र में माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, ओमकार का जब आप उच्चारण करते हैं, ओमकार में जब आप प्रवेश करते हैं, ओम की जो ध्वनि है, जो ओमकार प्रणव मंत्र है वेदों का, जब आप ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जब उच्चारण आप शुरू करते हैं उस समय भी आप शून्य से ही उच्चारण करना शुरू करते हैं और जब उच्चारण का अंत होता है तब भी वह शून्य में ही अंत होता है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे भैरवी, ओमकार जो प्रणव मंत्र है, जब कोई साधक ओमकार में प्रवेश करता है, उस ओम की ध्वनि में प्रवेश करता है, तब जब उस ध्वनि को उठते हुए पाता है, जहां से वह ध्वनि उठती है वह स्थान भी शून्य है और जहां उस ध्वनि का समापन होता है वह स्थान भी शून्य है। यानी कि शून्य से ही ओमकार की ध्वनि उठती है और शून्य में ही समा जाती है। तो वह जहां से ओमकार की ध्वनि उठती है वह जो शून्य है वही मैं हूं, और जहां ओमकार की ध्वनि अंततः उस शून्य में समाहित हो जाती है वही मैं हूं। जिसने इस मेरे शून्य भाव को समझ लिया, जिसने मेरे इस शून्य भाव को अनुभव कर लिया, उसने मुझ भैरव की कृपा प्राप्त कर ली। आदरणीय मित्रों, बड़ा सहज और सुलभ सा सूत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, जितने भी ध्यान के सूत्र भगवान भैरव ने माता भैरवी को कहे हैं, सभी के सभी सूत्र मनुष्य के तारणहार है। एक एक सूत्र हमें भगवान भैरव, जो भगवान शिव के ही रूप है, भगवान शिव की उस शक्ति से हमें भर देता है, भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें भर देता है एक एक सूत्र, और बहुत ही सहज है। विज्ञान भैरव तंत्र, जैसा कि पीछे भी मैंने कई बार कहा है, जितना सहज है एक साधक के लिए परमात्मा के अनुभव से भरना, इतना और किसी भी विधि से सहज नहीं है। अब इस सूत्र में भगवान भैरव कितनी सहज बात कह रहे हैं कि हे देवी, जहां से ओमकार उठता है वह शून्य से उठता है, और जब ओमकार की ध्वनि विसर्जित होती है, जब ओमकार की ध्वनि उठी और उसका अंत हुआ, तब वह मुझ शून्य में ही उसका अंत भी होता है।
मुझ शून्य में ही उसका विसर्जन भी होता है और मुझ शून्य से ही उसका आविर्भाव भी होता है, उसका उद्घाटन भी होता है। वह उद्घटित भी मुझ शून्य से ही होता है और वह विसर्जित भी मुझ शून्य में ही होता है। बड़ी सहज सी बातें हैं। बात ओमकार की ही नहीं है। यदि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो बड़े सहज रूप से हम इस सूत्र को समझ सकते हैं और इस सूत्र का लाभ ले सकते हैं, इस सूत्र को जी सकते हैं। यह जो हम अस्तित्व मान है, हमारा अस्तित्व कहां से है? ब्रह्मांड से। हम कहां उपस्थित हैं? ब्रह्मांड में। क्या हम इस ब्रह्मांड से किसी भी उपाय के माध्यम से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ज्ञानी है तो, अज्ञानी है तो, धनी है तो, गरीब है तो, सुंदर है तो, क्रूप है तो, ऊंचे हैं तो, नाटे हैं तो, जो भी हम हैं और जिस दशा अवस्था में भी हम हैं, हम इस शून्य में ही हैं, हम इस ब्रह्मांड में ही हैं। अब तो वैज्ञानिक भी जितना भी अभी तक ब्रह्मांड की खोज किए हैं तो केवल शून्य ही पा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड एक शून्य है और यह मनुष्य का जो शरीर है यह भी एक शून्य है और निरंतर शून्य शून्य में ही समाया हुआ है। यह जो हम भासते हैं, आप हैं, मैं हूं, मित्रगण है, परिवारजन है, एक ही जल के बुदबुदे हैं, सब इस ब्रह्मांड के ही बढ़े हुए हाथ हैं। ब्रह्मांड यानी कि शून्य। आप आंख बंद करके कुछ समय बिल्कुल शांत बैठ जाए, चारों तरफ से आपको शून्य घेर लेगा। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, आपके मन की हलन चलन बंद होती है, तैसे ही आप जिसको शांति कहते हैं, वह शांति और कुछ भी नहीं, वह आपका शून्य में प्रवेश है। आपने आंख बंद की, चंचल मन की जो गतिविधियां हैं वह थोड़ा शांत हुई और जैसे ही वह थोड़ा शांत हुई, तैसे ही आप शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, एक महाशांति से घिर जाते हैं। भीतर आप ठहर से जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जब ओमकार में आप प्रवेश करते हैं, यानी कि ओमकार का उच्चारण आप अपने मुंह से करें या आपके भीतर जो सतत ओमकार की ध्वनि उठ रही है, उस ध्वनि के प्रति आप सजग हों। आप दोनों ही अवस्था में भीतर के ओमकार की ध्वनि के प्रति आप सजग हों जो निरंतर उठ रही है आपके भीतर, या आप जो बाहर उच्चारण करते हैं अपने मुखमंडल से, अपनी जिह्वा से, अपने मुख से, वह बाहर का जाप हो। जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तब उच्चारण तो आप शून्य से ही करते हैं। सब कुछ शांत था। उस शांत स्थिति में आपने एक उच्चारण शुरू किया और फिर जब आपका उच्चारण समापन की ओर जाता है, ओमकार की ध्वनि एक समापन में होती है,
तब फिर वही सन्नाटा घेर लेता है, फिर वही शून्यता घेर लेती है। आप कहीं बहुत ही निर्जन स्थान पे गहरे जंगल में चले गए हैं, चारों ओर शांति है। अचानक एक पेड़ का पत्ता पेड़ से गिरता है नीचे। इतनी घनी शांति है कि उस पेड़ के पत्ते के गिरने की आवाज भी उस जंगल में एक कंपन पैदा कर देती है। उस शून्य को कुछ देर के लिए खंडित कर देती है, जो जंगल की शांति है। जो जंगल में एक शून्यता का भाव है, सब कुछ शांत है, ना कोई पी पी, ना कोई पौ पौ। प्रत्येक चीज एक रिदम में है। कोई झरना बह रहा है तो वह एक रिदम में बह रहा है, कल 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 की आवाज एक रिदम में बह रही है। जब कोई चीज निरंतर रिदम में बहती है, उससे कोई शोर नहीं होता, वह शून्य का हिस्सा बन जाती है। यदि उसमें रिदम हो, एक नदी बह रही है, निरंतर एक ही बहाव में बह रही है, फिर आगे वह नीचे कहीं गहरे में गिरती है, झरने का रूप ले लेती है। फिर जब वह झरने का रूप ले लेती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि का सर्जन होता है, लेकिन वह निरंतर एक जैसा होता है। वह भी इस ब्रह्मांड की शून्यता को स्वीकार कर लेता है। अचानक यदि कोई ध्वनि उठी तो वह उस पेड़ के पत्ते के गिरने से उठी। उसने शून्यता को भंग किया। यदि आप किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं, अचानक उस पेड़ का एक पीला पत्ता पेड़ की डाली को छोड़ देता है, मर्त हो जाता है, या पेड़ उसको अपने से अलग कर देता है, यह वह पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, स्वाभाविक रूप से पक गया है। और जब वह हवा में लहराते हुए नीचे पृथ्वी को छूता है तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है, एक कंपन पैदा करता है। जिस गहरी शांति में आप पेड़ के नीचे बैठे थे, उसने उस सन्नाटे को चीरते हुए नई ध्वनि का उत्सर्जन किया। यदि हम शांत अवस्था में बैठे थे, यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमें पता चलेगा कि जब तक वह पत्ता ना गिरा था तब कैसी शांति थी, और जब वह पत्ता पौधे पेड़ की डाली से अपने को अलग किया और हवा में तैरता हुआ नीचे आया, तब उसने इस शांत वातावरण में किस प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न की। और फिर जब वह पृथ्वी को छू लिया नीचे, उसके बाद फिर शांति। इसी प्रकार से हम जो भी मंत्र का उच्चारण करें, आप किसी व्यक्ति के नाम को भी यदि पुकारते हैं, तो जब उस व्यक्ति के नाम की पुकार आप शुरू करते हैं, तब एक सन्नाटे को खंडित करते हुए आप उस सामने वाले व्यक्ति का नाम लेते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मनोज, एक ध्वनि उत्पन्न हुई। यह जो 3 अक्षरों का जोड़ है, इससे एक ध्वनि का उत्सर्जन हुआ। फिर जब आप पूरा वाक्य दोहरा लेते हैं, पूरा मंत्र दोहरा लेते हैं, पूरा नाम दोहरा लेते हैं, फिर वही शांति। भगवान भैरव उस शांति में प्रवेश करने को कह रहे हैं। कितना सहज है, कितना सरल है। आदरणीय मित्रों, इससे ज्यादा सहज तो दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता उस प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए।
भगवान शिव के उस शिवलोक में प्रवेश करने के लिए इससे ज्यादा सहज और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करें? अभी भी यदि कुछ मित्रों को समझ में बात नहीं आई तो वह एक विशेष विधि से गुजर सकते हैं और उस शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप के निकट कहीं कोई जंगल है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, तो आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले निकल जाइए, उस पहाड़ की किसी चट्टान पर शांत बिल्कुल बैठ जाइए। यदि झरना भी बह रहा हो, कल 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 की आवाज झरने से आ रही हो, तो इससे और ज्यादा अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। अब आप दो स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वह जो झरने का कल 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 नाद आपको सुनाई दे रहा है, वह एक बहुत ही सूक्ष्म और छोटे क्षण के लिए बीच में शांत भी होता है। कल 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 झरना बह रहा है, एक ही ध्वनि को वह रिपीट कर रहा है निरंतर। तो रिपीट कब होती है ध्वनि? जब एक बार वह ध्वनि उठी, फिर उसका समापन हुआ, फिर दोबारा उठी। तो जो झरना बह रहा है, उससे जो नाद का उत्सर्जन हो रहा है, वह जो कल 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 नाद बह रहा है, का उत्सर्जन हो रहा है, झरना बह रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। वह कल कल भी शुरू होती है और उसका अंत होता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया है इस बात पे? यदि इस झरने की कल कल नाद की अवस्था को हमने पकड़ लिया, तो हम उस शून्य में प्रवेश कर जाएंगे जिसकी बात भगवान भैरव कर रहे हैं। अब यदि झरना आपके निकट नहीं बह रहा है, आप अपने घर में हैं, कोई झरना नहीं बह रहा, कोई जंगल की शांति नहीं है, आप बिल्कुल अशांत स्थान पे कहीं रहते हैं जहां चारों तरफ एक चीख चिल्लाहट है, उस चीख चिल्लाहट में भी आप उस अनुभव से गुजर सकते हैं। आप कभी किसी स्कूल के बगल से गुजरिए, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक शोर आपको सुनाई देगा, और जब दूर से आप उस शोर को सुनेंगे तो वह शोर एक विशेष ध्वनि के रूप में आपको सुनाई देगा। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कोई क्या कह रहा है, कौन बच्चा किसको क्या कह रहा है। बस बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं और एक अलग ही ध्वनि का सर्जन हो गया है। इसी प्रकार से जब आप अपने घर में बैठे हैं शांत बिल्कुल, आप अपने घर में पालथी लगा के शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाइए भैरव मुद्रा में, तो आप चमत्कार देखेंगे कि जैसे ही आप शांत होएंगे, आप बाहर की ध्वनियों के प्रति सजग होइए, तो आपको निरंतर एक विशेष ध्वनि उठती हुई महसूस होएगी। बराबर आपके घर के चारों ओर नाना प्रकार की ध्वनियां, कोई गाड़ी पों पों करती जा रही है, किसी गाड़ी का किसी प्रकार का हॉर्न है, किसी गाड़ी के इंजन का साउंड किसी प्रकार का है, कोई बच्चा रोया, कोई चिल्लाया, कोई लड़ रहा है, कोई गा रहा है, कहीं म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, कहीं कोई संगीत सीख रहा है। नाना प्रकार की इकट्ठी एक साथ ध्वनियां आपके घर के चारों तरफ उठ रही हैं
और वह आपके घर में भी प्रवेश कर रही हैं। जब आप शांत अवस्था में बैठेंगे तो आप उन सभी ध्वनियों को एक साथ पाएंगे, इस प्रकार से उठते हुए। आप बैठ जाइए शांत और अपने भीतर उन सभी ध्वनियों को एक साथ आत्मसात कीजिए। किसी भी ध्वनि से स्वयं को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए कि कहीं कोई भजन बज रहा है तो आपको वह रुच गया, आप उसमें खो गए, या कोई फिल्मी गीत बज रहा है, आपके लिए वह रुचिकारक है और आप उसमें खो गए। कोई गीत बजे या भजन, आपको किसी में अपने को एकाग्रचित नहीं करना है। आपको अवेयर रहना है सभी ध्वनियों को एक साथ सुनने के प्रति। कुछ ही क्षण में ऐसी स्थिति होएगी कि वह सारी ध्वनियां हो जाएंगी, आपके भीतर ध्वनियां आनी बंद हो जाएंगी। आपकी कर्णेंद्रियां उन ध्वनियों को आत्मसात करना बंद कर देंगी। तब आपके भीतर एक ध्वनि का उत्सर्जन होगा। 10 प्रकार की ध्वनि आपके भीतर उठ सकती है, उठ रही है। आप खाली शांत हो जाए, आपको वह ध्वनियां सुनाई देना शुरू हो जाएंगी भीतर। कोई मंत्र का उच्चारण करने की आपको अनिवार्यता भी नहीं है। भीतर ही आपके मंत्र निरंतर चल रहे हैं आपकी श्वासों के। आप केवल शांत बैठ जाइए। कुछ ही समय में 10 या 15 मिनट में सारी ध्वनि खो जाएंगी और भीतर कोई ना कोई प्रकार की ध्वनि आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। देखें कि वह कहां से उठी। एक ध्वनि जब उठती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की उठे, उसका अंत भी होता है। आपके भीतर वह ध्वनि कहां से शुरू हुई, आप उसके प्रति सजग हो। आप देखेंगे कि एक भीतर शून्य घटाकाश है आपके, और उस घटाकाश से एक ध्वनि उत्पन्न हुई, उठी, रंगायित हुई और उसके बाद समाप्त हो गई। और फिर समाप्त कहाँ हुई? उसी एक चिदाकाश में, उसी घटाकाश में, उसी शून्य में। आपके भीतर एक शून्य है, बिल्कुल शांत एक घटाकाश है। आपने अपने कानों से जो भी इकट्ठा एक साथ सुना है, सब शांत हो गया है। अब भीतर एक शांति है आपके मनस पे। आप भीतर होश से भरे हैं। एक घटाकाश आपके चारों तरफ, एक शून्य आकाश है। अब उस शून्य आकाश में कोई एक ध्वनि उठी। आप सीधे सीधे उस घटाकाश में प्रवेश कर सकते हैं। ध्वनि नहीं सुनाई देती, उससे कोई मतलब नहीं। ध्वनि तो भगवान भैरव इस कारण से कह रहे हैं कि आप देखें कि कहां से ध्वनि उठी और कहां ध्वनि खो गई। आपके भीतर एक चिदाकाश है, एक घना गहन अंधकार है। उस अंधकार में आप भीतर प्रवेश कर जाइए। वह अंधकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक गहरी गुफा है, उसमें आप प्रवेश कर गए हैं। और जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह घटाकाश और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। आप उसमें खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं भीतर, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। थोड़ा किन्हीं को घबराहट हो सकती है कि ये कहाँ अंधकार में मैं प्रवेश कर गया। घबराए नहीं, इस अंधकार में आज तक कभी कोई खोया नहीं है। आप जो पहले से ही खोए हुए हैं, आप स्वयं को पालेंगे। यह वैसा अंधकार है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कभी कभी घबराहट किन्हीं मित्र को होती है, क्योंकि अंधकार में जीने की आदत नहीं है। और यह तो महा अंधकार है, इससे घना और अंधकार तो कहीं हो नहीं सकता। यह तो इतना घना अंधकार है। आप इस गहन अंधकार में डूबे जा रहे हैं। अंधकार की एक काली गुफा में प्रवेश कर गए हैं और चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है। आप उसमें बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब आपकी अवस्था वह हो गई है कि आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो भी अंधकार है, सामने देखते हैं तो भी अंधकार है, दायां बायां देखते हैं तो भी अंधकार है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। कोई पथ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई निकलने का दरवाजा नहीं। बस उस अंधकार में अपने होश को टिका के रखिए। चारों तरफ केवल और केवल शून्य आकाश है।
एक घटाकाश है और कुछ भी नहीं है। अब आप इतने आगे प्रवेश कर गए हैं कि पीछे मुड़ के देखते हैं तो घना गहरा अंधकार, सामने देखते हैं तो अंधकार, दायां देखते हैं तो गहन अंधकार, बायां देखते हैं तो गहन अंधकार। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और आप उस अंधकार में घिर गए हैं। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है उस अंधकार से बाहर जाने का, ना कोई द्वार है ना दरवाजा है, कुछ भी नहीं है। जिस पथ से आप भीतर इस अंधकार में प्रवेश किए थे वह पथ भी अब अंधकार से भर गया है। पीछे जाने का भी कोई उपाय नहीं है, आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दायां बायां भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे चारों तरफ अंधकार ही केवल अंधकार है। इस अंधकार को और गहरा होने दे और गहरा होने दे। इसी अंधकार की शून्यता आपको भगवान भैरव के उस लोक में ले जाएगी। उसके लिए आपने कोई परिकल्पना पहले से नहीं करनी है, केवल आपको अंधकार में अपने होश को बनाए रखना है, सजगता को बनाए रखना है। घबराना नहीं है कि ये मैं कहाँ आ गया हूं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो नहीं घबराएंगे, जो नहीं डरेंगे, इस अंधकार में साहस के साथ टिके रहेंगे, उनके लिए भगवान भैरव का दरवाजा इसी शून्य आकाश में खुलने वाला है। यही शून्य घटाकाश भगवान भैरव का लोक है। ना जाने हम कितने उपाय करते हैं, लेकिन जो सहज उपाय हैं वह मनुष्य के अहंकार को जचते नहीं। इससे ज्यादा सहज उपाय और परमात्म भाव में जीने का, आत्मोन्मुखी होने का, उस भगवान भैरव के लोक में प्रवेश करने का, भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करने का और कोई इससे ज्यादा सहज अभ्यास नहीं है। कितना सरल है, कुछ भी आपने करना नहीं है, केवल होना है। आप आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते से ही अंधेरा ही तो भीतर है। सर्वप्रथम तो जब भी आप आंख बंद करते हैं आप अंधेरे से ही दो चार होने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करे, कोई भी बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे, साधु करे, सन्यासी करे, गृहस्थ करे, जो भी आंख बंद करेगा सबसे पहले दर्शन अंधकार के ही होंगे। उस अंधकार को आत्मसात कर लो, उस अंधकार को स्वीकार कर लो, उस अंधकार में कुछ टटोलो, खोजो कि आखिर यह अंधकार भी कहां से आया। इस अंधकार के पीछे भी तो किसी के हाथ होंगे। अंधकार का भी तो अपना वजूद है, अंधकार का भी तो अपना अस्तित्व है, उसकी भी तो स्वायत्तता है, वह भी तो कहीं से आया है। कहां से आया, किसने उस अंधकार को वहां इकट्ठा करके रखा है। जब भी कोई आंख बंद करता है सबसे पहले भीतर के उस घटाकाश में ही प्रवेश होता है। पहले दर्शन अंधकार के ही होते हैं। कुछ भी नहीं करना, उस अंधकार को आत्मसात कर लेना है, उस अंधकार में प्रवेश करना है भीतर, उस अंधकार में टटोलते जाना है, टटोलते जाना है, टटोलते टटोलते जहां से वह अंधकार निर्मित हुआ है वहां आप पहुंच जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अंधकार तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रकाश ना हो। बिना प्रकाश के आप अंधकार को कैसे जानेंगे। यदि हमने कभी प्रकाश को ना जाना हो तो हमारे जीवन में अंधकार जैसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। हमने प्रकाश को जाना है, इस कारण से हम अंधकार को भी जानते हैं और हमें अच्छे से पता है कि अंधकार प्रकाश का अभाव है, प्रकाश की गैर अनुपस्थिति है। जब आप इस अंधेरे को आत्मसात कर लेंगे, जब आप इस अंधकार में गोते लगाएंगे, जब आप इस अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे और पीछे मुड़ के भी ना देखेंगे, तब आगे और क्या होगा।
अंतिम परिणति होगी। अंधकार कहीं तो समाप्त होगा। कितनी भी अमावस्या की रात्रि हो, कितनी भी गहन अमावस्या की रात्रि हो, कितनी भी काली मां लिए हुए अंधकार भरी रात्रि हो, सुबह करीब है। सुबह होगी, हर हाल में होगी, सुनिश्चित होगी। सूर्य की एक नन्ही सी पहली किरण पृथ्वी पे उतरती है और पूरी रात्रि का अंधकार एक क्षण में विसर्जित हो जाता है। अंधकार का नामो निशान नहीं मिलता। इस अंधकार को आत्मसात करके जब हम इस अंधकार में प्रवेश करेंगे तो हमें वह शून्य का दरवाजा मिलेगा, और जैसे ही उस शून्य में हम प्रवेश करेंगे तैसे ही सारा अंधकार विलीन हो गया। हम भगवान भैरव के लोक में प्रवेश कर गए। लेकिन कौन करते हैं? जो अंधकार में चलने के लिए तैयार हैं, जो कम से कम इतना साहस तो जुटा लिए हैं कि हम अंधकार में चलने के लिए तैयार हैं, बिना किसी भय के। अंधकार को जो स्वीकार करने की क्षमता रखते हो, दुस्साहस रखते हो, साहस नहीं दुस्साहस, उनके लिए सुबह होनी ही होनी है। सुनिश्चित है सुबह होगी, और वही सुबह जब होगी भगवान भैरव के लोक में होगी, भगवान शिव के उस शिवलोक में होगी। आपके जीवन में यह क्षण घटे। भगवान भोलेनाथ से, भगवान भैरव से मैं प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।